उगते हुए सूर्य की लालिमा से नहाया यह नगर। लाल किले की भव्यता, लाल मंदिर की आभा और सिद्धत्व के लाल रंग में रंगने आचार्य श्री के लाल का भव्य चातुर्मास। दिल्ली बुला रही है, इतिहास गा रहा है। ये दृश्य था ऐसा मानो अध्यात्म स्वयं लालिमा के रंग में रच गया हो, जहां तप की दीप्ति, करुणा की कोमलता और श्रद्धा की शुद्धता तीनों एकाग्र हो गए हो। जब पूज्य अरम श्री के पावन चरण दिल्ली एनसीआर की भूमि पर पड़े तो वातावरण में एक अद्भुत स्पंदन गूंज उठा। हर ओर एक ही प्रश्न था, गुरुदेव इस वर्ष चतुर्मास में अपना चरण कहां थामेंगे? और फिर मानो नियति ने स्वयं ही इस आयोजन की रूपरेखा रची। जब अनेक समितियों के बीच प्राचीन श्री अग्रवाल दिगंबर जैन पंचायती गुरुदेव के चरणों में पहुंची और प्रार्थना की, गुरुदेव चातुर्मास दिल्ली के हृदय चांदनी चौक स्थित श्री दिगंबर जैन लाल मंदिर में हो। तो यह चातुर्मास करने के लिए आचार्य गुरुदेव ने हमें संदेश दिया। आप पूछोगे कैसे दिया? मैं आपसे बता रहा हूं, अभी भी मेरा गुरुदेव से स्वर्ग में रहकर के भी बिना मोबाइल के कांटेक्ट है। आचार्य श्री के लाल का यह चतुर्मास लाल किले के सामने लाल मंदिर के प्रांगण में आरंभ हुआ। यह केवल एक चातुर्मास नहीं था, यह संगम था। आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज एवं आचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज के आशीर्वाद का, अरहम श्री सत्संग की करुणा का और दिल्ली में भक्ति के मिलन का। ताल कटोरा स्टेडियम में कलश स्थापना के साथ ओम अरहम की गूंज ने संपूर्ण दिल्ली को पावन कर दिया। इस बार कलश स्थापना में संयम की बोली गूंजी, जहां नियमों को सर्वोपरि रखा गया। प्रथम कलश 2 प्रतिमा के नियम के साथ स्थापित हुआ और नाम मिला मूक माटी कलश। मोक्ष सप्तमी के दिन बाल आश्रम प्रांगण में जब भगवान पार्श्वनाथ के निर्वाण महोत्सव के साथ तीर्थराज सम्मेद शिखर जी की बहुमंजिला झांकी सजी, तो लगा मानो शिखर जी स्वयं दिल्ली में उतर आए हो। इस चातुर्मास में अरहम श्री के सानिध्य में हुए विविध शिविरों और संगोष्ठियों ने साधना, सेवा, शोध और आधुनिक सोच सभी को एक सूत्र में बांधा। अरहम धर्म शिविर ने संप्रेषकों को धर्म के व्यवहारिक रूप में बांटने की प्रेरणा दी। अरहम स्वात्म शिविर ने मौन से आत्मा तक पहुंचने का मार्ग दिखाया। अरहम टीटीसी शिविर में आए देश विदेश से अनेक अंतरप्पाओं ने अनुशासन और समर्पण के साथ साधना को जीवन से जोड़ना सीखा। अरहम गुरुकुल शिविर में रिसर्च, मार्केटिंग, क्रिएटिव प्रोफेशनल्स, प्रकाशन और मेंटरिंग से जुड़े साधकों ने गुरुदेव से अपने कार्य का उद्देश्य और दिशा पाई। संगोष्ठियों ने ज्ञान और विज्ञान को जोड़ने का कार्य किया। प्राकृत संगोष्ठी में पांडुलिपियों के अध्ययन और संरक्षण की विधि सीखी गई। जैन धर्म, संस्कृति, कला और स्थापत्य पर हुई संगोष्ठी ने हमारी धरोहर और गौरव को पुनर्जीवित किया। जबकि अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी साइंस ऑफ वर्ल्ड पीस एंड कॉन्शियस लिविंग आर्ट में देश विदेश से आए शोधकर्ताओं, शिक्षकों, प्रोफेसरों और विद्यार्थियों ने बताया कि विश्व शांति का मार्ग जागरूक जीवन से होकर गुजरता है। अकलंक शरणालय रेवाड़ी
श्रमण भारती छात्रावास मथुरा, विद्यासागर गुरुकुलम भोपाल से आए छात्रों ने अनुभव किया, आधुनिकता के साथ धर्म को जीना ही सच्ची प्रगति है। और फिर आया वह पर्व जो इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा, अरहम स्वधर्म शिविर। लाल किले के ऐतिहासिक प्रांगण में, जहां भारत के 18 राज्यों सहित जर्मनी, फ्रांस, मलेशिया, यूएसए, सिंगापुर से आए 2000 से भी अधिक साधक, जिनकी साधना 10 धर्मों का प्रतीक बनी। लाल किले की दीवारें भी इस दिव्यता से अलौकिक हो उठी। केंद्र में फैली ऊर्जा से समूचा भारतवर्ष अध्यात्म की आभा में रंग गया। शरद पूर्णिमा की पावन बेला पर संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के गुणानुवाद हेतु भव्य आयोजन हुआ। पूज्य अरहम श्री की प्रेरणा से सभी ने संकल्प लिया, इंडिया नहीं भारत बोलो, स्वदेशी अपनाओ, हिंदी बोलो की भावना और हथकरघा पूर्ण आयु जैसे प्रकल्पों को आगे बढ़ाने का। इसी दिन अरहम ध्यान योग का आगाज हुआ था। उस योग के साथ साथ ध्यान की परंपरा को जीवंत करने के लिए परम पूज्य आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद से उनके जन्म दिवस के अवसर पर शरद पूर्णिमा से इस अरहम ध्यान योग का प्रारंभ हुआ था। अरहम ध्यान योग के स्थापना के 10 वर्ष पूरे हुए। एक दशक जिसने तप, तकनीक और त्याग को जोड़कर अध्यात्म का नया अध्याय रचा। 1500 वर्ष प्राचीन अतिशयकारी भगवान पार्श्वनाथ की दिव्य प्रतिमा के समक्ष अरहम श्री के सानिध्य में प्रतिदिन कल्याण मंदिर स्तोत्र का पवित्र पाठ हुआ। दिल्ली 6 के प्राचीन जैन मंदिरों ने समाज को यह अनुभूति दी कि भीड़ भाड़ के बीच भी यहाँ गौरवशाली धर्म तीर्थ जीवंत है, जो हमारे पूर्वजों की अमर आस्था और विरासत का प्रतीक है। विदेश से आए कई यात्री जो सिर्फ भारत दर्शन के लिए आए थे, जब उन्होंने दिगंबर जैन मुनि की जीवन शैली देखी तो वे डीपली प्रभावित हुए। कईयों ने कहा, हम बाहर की यात्रा पर आए थे, पर यहाँ तो हमने अपने भीतर की यात्रा शुरू कर दी। पूरे आयोजन की सफलता के पीछे प्राचीन श्री अग्रवाल दिगंबर जैन पंचायती, अरहम श्री वर्षा योग समिति और अरहम टीम आदि संस्थाओं का असीम समर्पण रहा। लोकसभा अध्यक्ष माननीय श्री ओम बिरला जी सहित सीएम रेखा गुप्ता, सुरेश जैन, स्थानीय मंत्रीगण, विधायक, अधिकारी आदि प्रशासन के लोगों ने जिन शासन की शरण में आकर निज शासन का बोध किया। 4 महीने की इस अनुपम यात्रा ने दिल्ली की धड़कनों में अध्यात्म का स्पंदन भर दिया। यह वह चतुर्मास था जहां धर्म और रिसर्च साथ चले, जहां तप और साइंस एक हुए, जहां दिल्ली ने अपनी आत्मा को फिर से पहचाना, जहां कभी नगाड़े स्वयं बज उठे थे, उसी केंद्र से देश दुनिया में फैली अरहम की गूंज। दिल से दिल्ली तक गूंजे नाम। करुणा के सागर, ज्ञान के भंडार, अध्यात्म के इनोवेटर, प्राचीन और आधुनिक अध्यात्म के सेतु श्री पारस प्रभु के अनुयायी, हमारे पूज्य आराध्य गुरुदेव अरहम श्री मुनि 108 प्रणम्य सागर जी महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। श्री प्रणम्य श्री प्रणम्य श्री प्रणम्य सागर महाराजा, श्री प्रणम्य सागर महाराजा।